रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की बहुत ही अहम मेडिसिन पिकोपा के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। हम बरहमी के नाम से भी जानते हैं। ये मेडिसिन किस तरह हमारे जिस्म पे असर करती है और इसे कौन कौन सी डिजीज़ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में हमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक रेयर रेमेडी है और ये हमारे माइंड पे बहुत ही अच्छा असर करती है। तो इसके बारे में मैं तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। होम्योपैथी की मेडिसिन पिकोपा, जिसे हम बरहमी के नाम से जानते हैं, ये हमारे माइंड पे बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको माइंड से रिलेटेड जो है ना एक डिमेंशिया की डिजीज़ जो है ना वो देखने में आती हो, और उसके साथ साथ पेशेंट जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक न्यूरल्जिक पेन जो है ना उस तरह का सिम्टम रखता हो, और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो, और जो माइंड से रिलेटेड पेशेंट को एपिलेप्सी के जैसे सिम्टम देखने में आते हैं, और उसके साथ साथ अगर किसी को माइंड में ट्यूमर का सिम्टम देखने में आता है, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये हमारे माइंड की जो इम्यूनिटी है उसको इन्हेंस करेगी, और उसमें अगर किसी किस्म की जो न्यूरॉन की डिकम्पोजिशन हो रही है, उसकी जो वीकनेस है उसको ख़त्म करेगी। और उसके साथ साथ जो हमारे बाल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं, और उसकी वजह से जो उनके बाल्स होते हैं वो गिर रहे हों, तो उनका जो गंजापन है उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर करे। देखते हैं कि ये हमारे माइंड पे किस तरह असर करती है, और ये किस तरह मुख्तलिफ किस्म की जो डिजीज़ हैं उनमें ये पेशेंट को रिलीफ देती है, और इसके रिलेटेड हमारे जिसमें में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो देखने में आते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बरहमी ये हमारे माइंड के नर्व सेल को जो है ना वो स्टिमुलेट करती है, और उसमें स्टिमुलेट की वजह से जो अगर किसी की मेमोरी जो है ना वो लॉस हो रही हो, और पेशेंट को जो है ना एक डिमेंशिया डिजीज़ का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा हो, और पेशेंट की जो भूलने की टेंडेंसी हो वो बहुत ही ज़्यादा हो, और पेशेंट ऐसा इस तरह का पेशेंट हो कि जैसे ही वो किचन में कुछ चाय बनाने जाता हो तो वो पेशेंट को जो है ना वो या किसी को वो भूल जाता हो कि वो किचन में क्या काम करने आया है। यानी बहुत ही कम जो है ना वो पेशेंट की मेमोरी जो है वो रह गई हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ साथ ऐसे लोग या ऐसे बच्चे या जो बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं, या किसी बच्चे की जो पढ़ने की काबिलियत होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी जो पेशेंट पढ़ने में तो ठीक है, या कोई बच्चा है वो उसमें पढ़ने की आदत तो है, लेकिन जैसे ही वो कोई सबक जो है ना वो याद करता है तो उसको बाद जल्दी से वो चीज़ जो है ना वो भूल जाती हो। तो वो पेशेंट इस तरह का अगर कोई शिकायत करता है कि पेशेंट जो है ना वो सबक तो रात को याद करके सोता है, लेकिन जैसे ही वो सुबह स्कूल या कॉलेज जाता है तो उसको वो सारा ही सब कुछ जो है ना वो भूल जाता हो, तो इस तरह के लोगों में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये नर्व सेल को जो है ना वो स्टिमुलेट करती है, और उसकी वजह से जो डिमेंशिया की डिजीज़ का सिम्टम देखने में आ रहा है हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। लोग जो बहुत ही ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं, और तकरीबन वो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया या कोई और जैसे कि डॉक्टर लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है ना एक मेंटल वर्क करते हैं, तो उसकी मेंटल वर्क की वजह से जो बाल्स हैं वो गिर रहे हों, और उनमें एक गंजापन जो है ना वो देखने में आ रहा हो, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये जो ब्लड की सर्कुलेशन है माइंड में उसको इंक्रीज करेगी, और उसकी वजह से जो हमारे हेयर्स की स्ट्रेंथ है उसको इन्हेंस करेगी, ताकि जो हमारे बाल जो है ना वो उसका हेयर लॉस हो रहा है तो वो ना हो। तो ये हमारे जो गंजापन है उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो रोकेगी। किसी को माइंड में एक ट्यूमर का सिम्टम देखने में आ रहा है, यानी अगर किसी के दिमाग में जो है ना एक रसोली है, और
उसकी वजह से पेशेंट को जो है ना एक मुख्तलिफ एपिलेप्सी का इशू देखने में आ रहा है, या फिर किसी को डिमेंशिया डिजीज़ का इशू देखने में आ रहा है, या फिर किसी को सीजर का इशू जो है ना वो देखने में आ रहा है। तो मुख्तलिफ किस्म के जो माइंड के कॉम्प्लिकेशंस हैं जो एक ट्यूमर के केस में पेशेंट को देखने में आते हैं, तो इन तमाम केसेस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती है। ये एक जो नर्व सेल होते हैं उनको स्टिमुलेट करेगी और उसकी वजह से जो पेशेंट की माइंड की काबिलियत है उसमें को इन्हेंस करेगी। तो ये एक माइंड की बहुत ही अहम रेमेडी है, भी बहुत ही अच्छा असर करती है। ऐसे पेशेंट जिनको माइंड से रिलेटेड जो है ना वो कंप्लेन है होती हैं, और उसके साथ साथ जो उनको एक चेस्ट वाले रीजन पे ना एक वोपिंग कफ का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। खांसी जो है ना वो महसूस होती है कि जैसे बहुत ही गहरी जो है ना एक वोपिंग कफ होती है, जैसे जो एक हुक्का जो है ना वो गुड़गुड़ कर रहा होता है। तो इस तरह का सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को बहुत ही गहरी जो है ना वो खांसी देखने में आती है। तो अगर किसी को लंग्स में वोपिंग कफ का सिम्टम देखने में आता हो और उसमें बहुत ही ज़्यादा एक सफोकेशन जो है ना वो देखने में आती है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। मलेरिया की वजह से या किसी टॉक्सिन की वजह से जो स्प्लीन है उसमें स्वेलिंग हो गई हो, यानी अगर किसी पेशेंट के या किसी भी वजह से अगर किसी का स्प्लीन वाला रीजन है उसमें एक स्वेलिंग हो, उसमें एक ईठन हो, दर्द हो, और उसकी वजह से अगर किसी का HB लेवल जो है ना वो कम हो रहा हो, उसमें सुस्ती हो, उसकी वजह से उनको एक चिड़चिड़ापन जो है ना वो पेशेंट को देखने में आता हो, तो उसकी वजह से एक लिथार्जिक टेंडेंसी पेशेंट जो है ना वो रखता हो, और पेशेंट में बहुत ज़्यादा एक सुस्ती भी पाई जाती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये HB के लेवल को इन्हेंस करेगी, उसके साथ साथ जो स्प्लीन का रीजन है उसकी जो टॉक्सिन जो इकट्ठा हुआ हुआ उसको ख़त्म करेगी, और उसकी जो एक टाइटनेस है और एक जो एक उसमें एक थकावट है या उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को ना क्योर करेगी। वरना वो कमी हो रही हो, जिनका HB लेवल कम हो, तो उनके अक्सर औक़ात जो है ना एक क्रैम्प जो है ना वो देखने में आते हैं, जिसे हम क्रल कहते हैं। तो जब भी पेशेंट जो है ना उसको क्रैम्प होते हैं तो वो पेशेंट बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक रेस्टलेस फील करता है, वो उससे जो है ना वो फ़ौरन जो है ना वो चलना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर किसी पेशेंट के टांग वाले रीजन पे या किसी भी मसल में ट्विचिंग हो रही हो, उसमें क्रैम्प की शक्ल देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन हमारे बालों की ग्रोथ में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये जो बाल हमारे गिर रहे होते हैं तो उसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा वो मेंटल वर्क करते हैं, तो ये ब्लड सर्कुलेशन को जो है ना वो इजाफा करती है। उसकी वजह से जो हमारे हेयर ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो होती है बिना किसी साइड इफेक्ट के। होम्योपैथी की मेडिसिन पिकोपा जिसे हम बर्मी कहते हैं, इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये ब्रेन की बहुत ही अहम मेडिसिन है, इसे हम एपिलेप्सी के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इसे ब्रेन ट्यूमर के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद ये डिमेंशिया के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर किसी के बाल गिर रहे हों, उसमें गंजापन हो रहा हो, वो बहुत ज़्यादा जो ना मेंटल वर्क करते हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद इसे हम एंजाइटी और डिप्रेशन के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये एपिलेप्सी के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, क्योंकि ये हमारे न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगी और उसकी जो माइंड की मेमोरी है उसको इन्हेंस करेगी। उसके साथ साथ ऐसे बच्चे जो कि कॉलेज या स्कूल में जाते हैं और उनको जो है ना एक भूलने की टेंडेंसी है, वो सब याद करते हैं और जब अपना लेक्चर तैयार करते हैं वो भूल जाता है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। आइए अब हम देखते हैं कि दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन पिकोपा जिसे हम बर्मी कहते हैं, इसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मेडिसिन को हमें क्यूब फॉर्म में जो है ना वो 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये ऐसे तमाम केसेस में जो माइंड से रिलेटेड पेशेंट को देखने में आती हैं कॉम्प्लिकेशंस, बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों मैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे जो है ना वो मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको उसकी डिजीज से रिलेटेड जो है मेडिसिन बता सकूँ। मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपनी राय का इज़हार जो है ना वो मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।